तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदे मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मेरे नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। आप नकीब आज़म हिंदुस्तान नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद इश्तियाक साहब किबला चिश्ती दामद बरकातुल कुदसिया की नकाबत को समात कर रहे हैं ना। मैं आपको बताऊं, ये जब से जलसा कर रहे हैं ना, मैं जानता हूं उस वक्त मैं पैदा ही नहीं हुआ था। हाँ, मैं उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था जब से ये जलसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी उम्र 30 साल है और मैं जानता हूं कि 35 साल से ये जलसा जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, है ना। तो अल्लाह इनके इल्म में अमल में खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन छोटी उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो इज़्ज़त वो शोहरत दी है कि मैं पूरे मुल्क में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम देता हूँ। आज आपके यहाँ इतना अच्छा जलसा रखा गया है ना, और आप चैनल लगवाए भी हैं, वन निज़ामी चैनल। इसके जरिए से पूरी दुनिया का मुसलमान आज आपके प्रोग्राम को देख रहा है ना। अगर यही माहौल पेश करेंगे तो बताइए इस सोशल मीडिया के जरिए आपके इलाका, आपके गांव का माहौल खराब होगा कि नहीं। सिर्फ आप ये ना सोचें कि सिर्फ गेहुआ का मुसलमान, सिसवा बाजार या हरपुर का मुसलमान सिर्फ इस जलसे को देख रहा है। ये सोशल मीडिया लगा हुआ है ना, इससे दुनिया में बैठा हुआ हर इंसान इस प्रोग्राम को देख सकता है। मैं बार बार हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला से कह रहा था कि इन माओ बहनों बेटियों को आप बैठने की कोशिश करवाएं कि ये बैठ जाएं। लेकिन एक मसल है ना, जहां 4 औरत, हाँ, वहां कभी मामला फिट नहीं हो पाता है ना। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, मेरी बहनों, अगर कनीज़े फातिमा हो, अगर कनीज़े आयशा हो, अगर कनीज़े खदीजा हो, अगर कनीज़े ज़ैनब हो, अगर कनीज़े आसिया हो, अगर कनीज़े आयशा हो, तो मेरी बहनों थोड़ी देर बैठ जाओ। मेरी गुफ्तगू बहुत ज्यादा देर तक नहीं होगी, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक गुफ्तगू की जाए, है ना। आलिम नौजवान हजरत अल्लामा मकसूद साहब किबला तशरीफ रखते हैं, हाफिज मोहम्मद आकिब सल्लमहु तशरीफ रखते हैं, अब्दुल करीम साहब तशरीफ रखते हैं। आप हजरात इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समात करें। सुनेंगे थोड़ी देर? तो हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बाबाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इन जुमलों से करना चाहता हूँ कि घिउआ का मुसलमान आज अकीदत व मोहब्बत में डूबकर आज नबी के जिक्र की महफिल सजाया, कुरान की तालीम की महफिल सजाया, मगर मुसलमान अपनी निगाहों से देख लो कि खाने में भीड़ मुसलमानों की कितना थी। खाना जब खिलाया जा रहा था तो कुर्सियां खाली ना थी, मुसलमान नंबर पर नंबर लगा रहा था। मैंने खुद जाकर वहां के माहौल को देखा था। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कितने मुसलमान इस महफिल पाक में बैठे हुए हैं, कितने मुसलमान इस जिक्र रसूल में बैठे हुए हैं, कितने
जितने मुसलमान कुरान की तालीम के नाम पर बैठे हैं, मुसलमानों ने अपनी इज्जत को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज मुसलमान को बिरयानी की दावत हो, एक की दावत तो 4-4 लोग घर से शिरकत करने पर आमादा हो जाते हैं, एक की दावत तो 10-10 लोग आकर खाकर चले जाते हैं। लेकिन उसी मुसलमान को जब नबी के जिक्र के नाम की दावत दी जाती है, अल्लाह के जिक्र के नाम की दावत दी जाती है, कुरान के तालीम की नाम की दावत दी जाती है, तो मुसलमान बैठने के लिए तैयार नहीं होता, मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं होता। और इसी जमीन से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान कहता है, निसार अहमद निजामी, आज भारत की जमीन पर मुसलमान की आबरू लूटा जा रहा है, मुसलमान के वकार को मजरू किया जा रहा है। मेरी कौम के लोगों में तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, आज मुसलमान अपनी अपनी गलत हरकतों की बुनियाद पर मारा जा रहा है, अपने गुनाहों की दलदल की बुनियाद पर मारा जा रहा है। जिस दिन मुसलमान पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलने लगेगा, दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर है ना। लेकिन आप अंदाजा लगाएं मेरी कौम के लोगों, हालात किस तरीके से बद से बदतर है, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। आपके मदरसे से 10 बच्चियों ने रिदाए क़िरत को हासिल किया, ये आपके लिए फख्र नाज की बात होनी चाहिए। मुसलमानों, उन बेटियों को करोड़ों सलाम भेजो जो बेटियां आज पर्दे में रहकर कुरान की तालीम ले रही है। उन बेटियों को अक्की अजमतों पर करोड़ों सलाम भेजो जो बेटियां आज अल्लाह के कुरान की तालीम को सीने में बसा रही है, कुरान को मखारिज के साथ पढ़ने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर रही है। मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ, हालात किस तरीके से बद से बदतर हो रहे हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों, आज जानते हो आपके मदरसे से 10 बच्चियों ने दीन इस्लाम की तालीम को सीने में बसाया है। रब्बे कायनात उनके मकाम को बुलंद करे, उनके रुतबे को ऊंचा करे। मगर ए मुसलमानों, आपने देखा होगा, हालात का जायजा लिया होगा, इसी समाज और मुआशरे के अंदर बेटियों को किस तरीके से नीचा समझा जाता है, बेटियों को वकार को मजरू किया जाता है, बेटी की इज्जत को किस तरीके से नीलाम किया जाता है। आपने देखा होगा मुसलमानों, इसी सिसवा बाजार या घुगली की जमीन पर जिस हॉस्पिटल में बेटी की पैदाइश हो जाए ना, आप जाकर हॉस्पिटलों का जायजा ले लो, बेटी की पैदाइश पर एक बाप मायूसी का इजहार करता है, बेटी की पैदाइश पर एक माँ मायूसी का इजहार करती है, बेटी की पैदाइश पर एक दादा और दादी अपने आप में मायूसी का इजहार करते हैं। मगर आज मुसलमानों, अपनी जिंदगी में फख्र नाज करो कि जिन बेटियों की पैदाइश पर लोग मायूसी का इजहार कर रही हैं, वो बेटियां आज अल्लाह के कुरान की तिलावत करती हुई नजर आ रही है, अल्लाह के कुरान को सीने में बसाती हुई नजर आ रही है। ये बेटियां मुसलमानों अपने माँ बाप के लिए जन्नत का रास्ता बनती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, कारी निसार साहब की बुलामर डोभा, जल से दस्तार बंदी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आपने देखा होगा ना, किसी हॉस्पिटल में जाकर जब एक बेटी पैदा होती है तो बाप का चेहरा मुरझा जाता है, माँ की ममता अपने आप में तड़प जाती है, इसलिए कि एक बेटी की विलादत हुई है। मगर मैं आपको एक सही बात बताने जा रहा हूँ, एक बाप अपनी जिंदगी में बेटी से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता। एक बेटी अपने बाप के दिल का करार हुआ करती है, एक बेटी अपने बाप के दिल का सुकून हुआ करती है। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ी अजीब हुआ करता है। हकीकत में मुसलमानों, बेटी अपने बाप के लिए अपने बाप का वकार हुआ करती है, अपने बाप के लिए जन्नत का रास्ता हुआ करती है। ये अलग बात है मुसलमानों की बेटी की पैदाइश पर एक बाप मायूसी का इजहार करता है, उसको भी मैं बताना चाहता हूं कि क्यों एक बाप अपनी बेटी की पैदाइश पर मायूस होता है। वो अपनी पूरी जिंदगी उठा कर देता है कि ये मेरी बेटी एक दिन जवान होगी, जवानी की दहलीज पर जब इसका कदम जाएगा तो इसके रिश्ते के लिए मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों की आज हालात इस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। ये जालिम जमाना आज बेटियों की इज्जत को नीलाम करने पर आमादा है, बेटी के बाप के वकार को मजरू करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, इन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने के लिए किस तरीके से लोग कदम बढ़ा रहे हैं। एक बेटी का बाप, उसकी इज्जत पर हमला इस तरीके से किया जाता है। जब बेटी जवान होती है ना, बाप को तरह तरह की ठोकरें खानी पड़ती है, तरह तरह के घाट का पानी पीना पड़ता है। मैं आप
आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं हजरत अल्लामा अलहाज इश्तियाक साहब हम दोनों एक ही गाड़ी में सफर करके आए हैं। अभी रास्ते ही में बंगाल मालदा से एक फोन आया मुझे प्रोग्राम के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी रमजान से पहले मैं 4 दिन, रमजानुल मुबारक से 4 दिन पहले मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया था। वहां की हालात को जो देखा ना, मैंने मुल्क के कोने कोने में उस वाक्य को बयान किया है कि आज बेटियों की इज्जत पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, बेटी के वकार को किस तरीके से अपने आप में मजरू किया जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी बेटी को इज्जत देने की कोशिश करो, इसी तरीके से दूसरे की बहन बेटी को इज्जत दो। जिस दिन दूसरे की बेटी को इज्जत देना शुरू कर दोगे, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और जानते हो, बेटी से प्यार किया करो, बेटी से मोहब्बत किया करो। जानते हो मुसलमानों, आपने देखा होगा कि अगर किसी बाप को अल्लाह ने 4 बेटे दिया है, ए मुसलमानों 4 बेटे दिया है ना, और एक बेटी दी है, 4 बेटे घर को आते हैं, अपना खाना खाकर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। किसी को याद नहीं आती कि अब्बा खाना खाए कि नहीं, अम्मा पानी पिए कि नहीं। लेकिन ए मुसलमानों, एक बेटी घर के अंदर होती है, जब तक बाप खाना ना खा लेना, बेटी के दिल को करार नहीं मिलता है, बेटी के दिल को सुकून नहीं मिलता है। वो जिंदगी में यही सोचती है कि बाप सुकून से रहे, मेरी जिंदगी सुकून से कट जाएगी। हकीकत में मुसलमानों, एक बाप के लिए बेटी बड़ी अजीज हुआ करती है, एक बाप के लिए बेटी उसके दिल का करार हुआ करती है, दिल का सुकून हुआ करती है। मगर ये जालिम जमाना उन बेटियों के बाप की इज्जत पर किस तरीके से हमला करने पर आमादा है, उन बेटियों के बाप के वकार को किस तरीके से मजरू करने पर आमादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी माल्टा बंगाल के अंदर मैं रमजानुल मुबारक से 4 दिन पहले एक जलसे में गया था। वहां का वाकया जो निगाहों के सामने हुआ ना, वो कलेजे को झंझोर दिया मुसलमानों। जानते हो आज बेटियों की इज्जत पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, बेटियों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। जानते हो बंगाल के जलसे में मालदा डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था ना, वहां जिस कमरे में मुझे आराम करने के लिए कहा गया था, जिस घर में मैं कमरे में आराम कर रहा था, मैंने अचानक देखा एक 65 से 70 साल की ज़ईफा आती है, एक खातून लाठी के सहारे आती है। मैंने जब एक ज़ईफा को देखा ना, एक खातून को देखा, अपने बिस्तर से उठकर उस माँ को सलाम किया। माँ ने पूछा था, बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि मैं सरजमीन अमरडोबा से आया हूँ। उस माँ को पता नहीं था कि अमरडोबा की जमीन कहाँ पड़ती है। मैंने कहा शहर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, उसी से थोड़ी दूर पर हमारा कस्बा है, उसी कस्बे से मेरा ताल्लुक है। उस माँ ने कहा था, बेटा क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा था, माँ मैं दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए आया हूँ, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ। हकीकत में मुसलमानों, उस माँ की आंख में झांक कर देखा था, आंखों में आंसुओं के कतरात थे। माँ तड़प कर कह रही थी, बेटा आज जब तकरीर करना ना, तो बेटी की फजीलत पर बयान करना, बेटी के वकार को बयान करना, बेटी कितना अहम है इसको बयान करना। मैंने पूछा था, माँ ये कौन सा मामला है? ये तो तालीम दीन मुस्तफा का प्रोग्राम है, जलसे दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, इसमें बेटी का मकाम कैसे मैं बता सकता हूँ? उस माँ ने कहा था, बेटा वाकया ऐसा हुआ है कि तुझे बेटी की फजीलत पर गुफ्तगू करनी होगी। मैंने पूछा था, माँ वो वाकया क्या है? जानते हो उस खातून ने कहा था कि बेटा अभी 2 दिन पहले, तुम्हारे आने से 2 दिन पहले का वाकया है। मेरी बेटी का रिश्ता देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले थे। जैसे ही मुझे पता चला ना कि दूसरे दिन मेहमान आने वाले हैं, मैं अपनी बेटी के साथ कमरे में सोने के लिए गई थी। बेटा मैं तो बिस्तर पर चली गई ना, मेरी बेटी भी बिस्तर पर गई है, मगर पूरी रात करवटें बदलती रही, बिस्तर से उठ जाती थी, कभी आईने के सामने अपने चेहरे को देखती थी, कभी अपनी आंख को निहारती थी, कभी अपने लिबास को देखती थी। ए बेटा पूरी रात उसे अपने आप में सुकून ना था। मौला की बारगाह में आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर यही दुआ करती थी, अल्लाह आने वाला मालूम नहीं कैसा होगा, आने वाला मुझे पसंद करेगा कि नहीं, कि मेरी इज्जत पर हमला करके जाएगा। हकीकत में मानो उस खातून ने कहा था, बेटा दूसरा दिन जैसे हुआ है ना, हमने उनके खाने का एहतमाम किया, पानी पीने का एहतमाम किया, उसके बाद रिश्तेदार आए, खाना खाए, पानी पिए, फिर हमारे घर से चले गए। फोन करके कहते हैं कि आपकी बेटी
खूबसूरती में माशा अल्लाह है, उसकी सीरतो किरदार माशा अल्लाह है, मगर हमारे बेटे के हिसाब से आपकी बेटी का जो कद है ना वो 4 इंच कम है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अगर किसी बेटी का 4 इंच कद कम हो जाए तो हम उसको अपने रिश्ते में लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन बेटियों के वकार को कितना मजरू किया जा रहा है। मेरी कौम के लोगों याद रखो, आज तुम किसी की बेटी बहन की इज्जत पर हमला करोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बेटी मौजूद है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन मौजूद है। खुदारा मुसलमान, किसी बेटी बहन की उसके कद की वजह से उसे रिजेक्ट ना कर, बल्कि अल्लाह की रहमत समझकर उसे अपने घर की बहू बना। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस्लाम की मुकद्दस बेटियां, इस्लाम की मुकद्दस बेटियां, कारी निसार साहब किबला जिंदाबाद। है ना, सही बोल रहा हूं ना, थके नहीं है ना? सुनेंगे थोड़ी देर, कितना देर सुनेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, कितना सुनेंगे? हाँ तो 10-20 मिनट तो जरूर बोलूंगा, ठीक है हजरत मोहतरम, क्योंकि मैं हजरत से बार बार कह रहा था कि मेरी तकरीर शुरू करा दें, है ना। मैं जानता हूं, मैं पूरे मुल्क में जाता हूं दीन की तबलीग करने के लिए। मुकर्रे खुसूसी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। हाँ होता है, हाँ हजरत, क्योंकि अभी मैं 5 नवंबर को भी यही झुलनीपुर के जलसे में आया था, मेन खतीब में। जब मैं लास्ट में पहुंचा ना तो यही मजमा था, ठीक है, मैं जानता हूं माहौल, ठीक है। हाँ, अल्लाह सब पर करम की बारिश अता फरमाए, सब पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। सुनेंगे ना थोड़ी देर? सुनेंगे? हाँ, और मैं बताऊं ना जलसा कितनी मेहनत से होता है। अकेले में मौलाना गुलाम गौस से मिल लीजिएगा, मौलाना मकसूद साहब से मिल लीजिएगा, यहाँ के मुंतजमीन से मिल लीजिएगा ना, जलसा बड़ी मेहनत से होता है, ठीक है। और ये लोग खून पसीना एक बहाते हैं, घर घर जाकर, नगर नगर, डगर डगर जाकर एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं कि कौम की इस्लाह के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। और ये कौम इतनी बदबख्त हो चुकी है, ना मिलाद में बैठेगी ना मस्जिद में बैठेगी। इस कौम को जानते हो क्या चाहिए? इस कौम को अपने आप में पार्टी बंदी करना इनकी जिंदगी का मकसद हो चुका है। चाय की दुकानों पर बैठकर अपनी इज्जतों को नीलाम करना इनका मकसद हो चुका है। किसी मुसलमान के पास जब कोई काम नहीं रहता है ना, तो चंद मुसलमान इकट्ठा होकर चाय की दुकान पर 5 रुपया की चाय लेकर 4-4 घंटा उसके तख्त को तोड़ना उनकी जिंदगी का मकसद हो जाता है। यही वजह है मुसलमानों कि पूरे भारत का जायजा ले लो, सबसे पसमानदगी में अगर किसी की जिंदगी गुजर रही है तो वो कौम मुस्लिम है। वजह क्या है कि ये अपने वकार को भूल चुके हैं, अपनी जिंदगी को भूल चुके हैं। इनको किस तरीके से जिंदगी का म्यार आगे बढ़ाना था, ये अपने म्यार को भूल चुके हैं। यही वजह है कि आज तबाही और बर्बादी इनकी जिंदगी का मुकद्दर बन चुकी है। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने जो तुम्हें जिंदगी अता की है, ये दूसरों की चापलूसी के लिए नई जिंदगी अता की है। चाय की दुकानों पर बैठकर किसी की चमचागिरी करने के लिए नहीं अता की है, बल्कि अल्लाह के कुरान से पूछ, ये कुरान अल्लाह ने जिंदगी क्यों अता किया है? तब रब का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। है ना हजरत मोहतरम, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन बेटियों की जिंदगी पर कुर्बान जाओ मुसलमानों। अपने मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए अपना कदम बढ़ाते रहो। जानते हो मदरसा दीन का किला होता है। मदरसे जिस दिन बंद हो गए ना, हमारी तालीम पर हमला कर दिया जाएगा, हमारे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। मदरसे की तालीम से इंसान की इंसानियत संवरती है। मदरसे की तालीम से बाप का मकाम पहचाना जाता है। मदरसे की तालीम से माँ की ममता पहचानी जाती है। लेकिन इन बहनों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, इन माओं को भी पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी माओ, जिंदगी अल्लाह ने जो मुख्तसर सी अता की है, इस जिंदगी को अपने आप में इधर उधर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। आज जानती हो अल्लाह ने तुम्हें जो जिंदगी अता की है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। जानते हो जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो इन बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर किया जाता था, इन बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, इन बेटियों के वकार को मजरू कर दिया जाता
जाता था। ये जालिम जमाना बेटियों की इज्जत पर हमला किया करते थे। लेकिन जानते हो जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए ना, इन बेटियों के मकाम को नबी ने कितना बुलंद किया। नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, जिस घर में बेटी पैदा हुई गोया उस घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ। हकीकत में मुसलमानों, इन बेटियों के मकाम को किसने बुलंद किया है, मैं इन बेटियों की जिंदगी को बताना चाहता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, यही बेटी जब किसी मर्द के निकाह में पड़ती है ना, तो मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत हो जाया करती है। और जानते हो मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़माने इनके मकाम को कितना बुलंद किया है, इनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबा, अगर वही बेटी जब मां के दर्जे पे पहुंचती है ना, तो रब तबारक व तआला दुनिया में उनके कदमों के नीचे जन्नत अता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, इस्लाम की मुकद्दस माएं, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला। या मैं रसूलल्लाह। आपको बताऊं मुसलमानों, इन बेटियों की जिंदगी की तालीम को मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इन बेटियों ने रिदाए क़िरत से अपने आप में सरफराज हुई है। इन बेटियों को अल्लाह और इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं, जानते हो आज एक बेटी जब दीन मुस्तफ़ा की तालीम लेती है तो अल्लाह उस बेटी पर करम की बारिश अता करता है। हकीकत में मुसलमानों, आज हमने मॉडर्न कल्चर के नाम पर, मॉडर्न दौर के नाम पर अपनी बहन बेटियों को कॉलेज की जीनत बना दिया। हमने अपनी बहन बेटियों को यूनिवर्सिटी की जीनत बना दिया। आज भी जाकर कॉलेजों का हाल देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का हाल देख सकते हो। किसी मुस्लिम बहन की जिंदगी देखोगे ना तो पहचान नहीं सकोगे कि ये हमारे मजहब से ताल्लुक रखती है। बाकायदा जिन्स और इस्कट में वो जिंदगी गुजारती है, रहती तो मजहब इस्लाम के घराने से है, मगर ए मुसलमानों उसका नाम फातिमा और आयशा है। मगर शक्ल सूरत से पहचान नहीं पाएंगे कि ये फातिमा या आयशा है। उसका इस तरीके से लिबास हो जाता है। मैं करोड़ों सलाम भेजता हूँ और मदारिस के चलाने वालों को जिन्होंने इन बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है, बाकायदा पर्दे का एहतमाम किया है, बाकायदा अपना मदरसा खोलकर इन बेटियों को अपनी तरफ बुलाया है। और हकीकत में मुसलमानों, आज हमारे घर में के अंदर हमारे जहां हमारी बेटियां हकीकत में मुसलमानों दीन की तालीम लेकर लेने के लिए आती है। और मैं आपको बताऊं, जिस घर की बेटी या बेटा कुरान की तालीम लेता है, बिस्मिल्लाह की तालीम से जिंदगी का आगाज करता है, रब तबारक व तआला उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता करता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, कारी निसार साहब की विलामर डोभा, जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, या मैं रसूल। आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों जिंदगी का सुकून कहाँ है वही बताना चाहता हूँ। इन बेटियों को आपने देखा ना कि 10 बच्चियों ने 10 जश्न रदाए क़िरत से इनको नवाजा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर करम की बारिश अता करे। लेकिन ए मुसलमानों, इन्हीं बेटियों को फिर पैगाम देना चाहता हो। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, इन्हें पैगाम देना चाहता हो। जब एक माँ पाक होती है तो बेटा भी गौसे आजम बनकर चमकता है। जब एक माँ पाक होती है तो बेटा गरीब नवाज बनकर चमकता है। जब एक माँ पाक होती है तो बेटा आला हजरत अजीबुल बरकत बनकर चमकता है। जब माँ पाक होती है ना, वजू बनाकर अपने बेटे को दूध पिलाती है ना, तो उस बेटे को सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरी कौम की माओ, मेरी बहनों, बुजुर्गों की जिंदगी से अपनी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा करने की कोशिश करो। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया है, इस जिंदगी का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करो। माँ की गोद को नबी ने पहला मदरसा बताया है। माँ अपने बच्चे को जो तरबियत देती है, बच्चा उसी तरीके से जिंदगी का अरकान पूरा करता है। माँ अपने बेटे को जो तरबियत बचपन में देती है ना, बेटा उसी रविश पर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करता है। लेकिन आज अक्सर व बेशतर घरों का माहौल कितना बिगड़ चुका है। हमारे घर में जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे की पैदाइश से जब 2 साल 2.5 साल का हमारा बेटा या बेटी होते हैं ना, जब बोलने की थोड़ी से काबिल हो जाते हैं, हकीकत में मुसलमानों, जिस बेटे को हमें बिस्मिल्लाह की तालीम देना था, जिस बेटे को नबी आखिरुज़ ज़मा का इसमें गिरामी पुकारना चाहिए था, उस बेटे को हम बाकायदा कहते हैं, हमारी माएँ कहती है, बेटा देख तेरे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सी
कली, जिसने अभी जिंदगी के तरीके को नहीं देखा है, जिंदगी के अरकान को नहीं देखा है, उस मासूम से कली की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद की जाती है। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने माँ के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने बाप को गाली देता है, और बाप भी कितना बेवकूफ है, गाली सुनने के बाद अपने बेटे को चूमता है, चाटता है कि बेटे ने अच्छी गाली दी है। वही बेटा मुसलमानों जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसका रिश्ता किसी लड़की से कर दिया जाता है, जब निकाह हो जाती है, उसके बाद जब बीवी के चक्कर में उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ना अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालता है, अपने माँ की ममता को उछालता है, तब बाप और माँ का एक ही रास्ता दिखता है। हजरत अल्लामा इश्तियाक साहब, मौलाना गुलाम गौस साहब, मौलाना मकसूद साहब के कदमों में गिरकर कहता है, हजरत जी अब ताबीज दे दो, माहौल बिगड़ रहा है, ताबीज दे दो, बेटा बिगड़ रहा है। मेरी कौम के लोगों, तुम्हें किसी बाबा मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत नहीं है। तुम अपने बच्चों को दीने मुस्तफा की तरबियत से नवाज दो। दावे के साथ कहता हो, तुम्हारा बेटा 20 साल नहीं 60 साल का भी हो जाएगा, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तुम पर करम की बारिश। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, अज़मते कुरान, जिंदाबाद, अज़मते इस्लाम, जिंदाबाद, मदरसा जीजिया फैजुर रसूल, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसाला। या रसूलल्लाह। थक गए भैया? हाँ, अगर थक गए तो बंद कर दूं। थक गए हजरत? सुनेंगे आप लोग? हाँ, अगर सुनेंगे तभी सुनाऊं, नहीं तो जबरदस्ती हाँ माहौल को वो ना किया जाए, ठीक है? सुनेंगे? अब अच्छा लग रहा क्योंकि अफरा तफरी का माहौल नहीं है, है ना? हाँ, चाहे कम होना लेकिन दम होना चाहिए, है ना? हाँ, और समात अच्छी होनी चाहिए, सुनने का माहौल होना चाहिए। अब मुझे लग रहा कि आप हजरात सुनेंगे थोड़ी देर, है ना? सुनेंगे ना? हाँ, क्योंकि मैं जिंदगी के मकसद पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, है ना? हाँ, हजरात मुहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, जानते हो ये माएँ जब अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देती है तो बेटा बड़ा होकर अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करता है। एक बेटी को जब तरबियत अच्छी दी जाती है ना, आपने भी देखा होगा मुसलमानों, एक वक्त था 10-12 साल पहले जब मोबाइल का इतना चला हमारे घरों के अंदर ना था, 2012-13 के अंदर आपने देखा होगा जब मेरे तालिबे इल्मी का जमाना था, मैंने भी देखा था माहौल को, हमारे घर की बहन बेटियों की जिंदगी को। जानते हो जब फजर की नमाज के बाद हम किसी के दरवाजे से गुजरते थे ना, तो घर के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती थी। लेकिन आज पूरा गांव घूम लो मुसलमानों, किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं गूंजती है। हाँ, एक आवाज जरूर पा जाएंगे गाने और बजाने की। आज माए मुसलमानों जो कुरान की तिलावत सुनकर खाना बनाती थी, आज वो माए हकीकत में गाना बजाना करके नाश्ता तैयार करती है। बताओ मुसलमानों, अल्लाह हमारे घर में बरकत कैसे अता कर सकेगा? अल्लाह हमारे घर में रहमत का नुज़ूल कैसे करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं मुसलमानों, आज के 10-15 साल पहले हमारी बेटियां ना जब अपने बिस्तर पर जाती थी तो उनके हाथ में नूरानी तालीम, सच्ची नमाज या सज्जदा फातिमा ज़हरा की कोई सीरत की किताब होती थी, उसी को पढ़ते पढ़ते नींद के आगोश में पहुंचती थी। लेकिन ए मुसलमानों, आज हमारी बेटियों के हाथ में न नूरानी तालीम देखेंगे, न सच्ची नमाज देखेंगे, न अनवारे शरीयत देखेंगे, न कानून शरीयत देखेंगे, न सीरत की कोई किताब देखेंगे। आज की बेटी जब बिस्तर पर जाती है तो 9 बजे बिस्तर पर गई तो 1-1 बजे रात तक उसकी मोबाइल सीरियल चलता हुआ नजर आता है, फिल्में चलती हुई नजर आती है। तो बताओ मुसलमानों, जब सीरियल और फिल्में देखकर लोग नींद के आगोश में पहुंचेंगे तो फजर की नमाज की अदायगी कैसे करेंगे? वो कुरान की तिलावत कैसे करेंगे? मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह ने ये जो जिंदगी अता किया है, इस जिंदगी को बेकार ना करो, बल्कि नबी की शरीयत पर अमल करके कनीज़े फातिमा बनकर तुम जिंदगी के अरकान को पूरा करो। जब तुम कुरान पढ़ने लगोगी तो अल्लाह तुम्हारी कुरान पढ़ने की बरकत से तुम्हारे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश आता। नारे तकबीर, नारे रिसाला। पर गुफ्तगू और नात खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हो जाए तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे एहसास इकराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा मेरा हो चुका है, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी होगी। मैं तो यही समझ रहा था ना, कारी अबरार साहब से मैंने कहा, वो इस वक्त कतर में है, मैंने कहा हजरत मुझे कहाँ बुला लिया यार, लग रहा सिर्फ दुआ करने के लिए जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन अल्लाह देखिए करम करता है, इतने लोग फिर भी रहे। अल्लाह सबको सलामत रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।